हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में गुण संधि के विषय में। गुण संधि के अतिरिक्त और जो शेष बची हुई संधियों के बारे में। परंतु इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम और अधिक से अधिक जानकारी आपके पास वीडियो के माध्यम से प्रदान करते रहें। तो देखिए गुण संधि। तो गुण संधि, ये गुण संधि, गुण संधि तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है आद गुणा। आद गुणा। तो कहा गया है कि यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आए, जब आ या आ के बाद लघु लघु ई या ई आए, ई आए तो ई या ई आए और तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ आर हो जाते हैं तथा गुण संधि होती है। जैसे उपधन इंद्र, उदाहरण के लिए है जैसे उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। उप का आ और इंद्र का ई मिलकर के ए हो गया। आ या आ के बाद ई या ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे उप का आ और इंद्र का प्रथम स्वर ई मिलकर के ए हो गया। अब फिर अगला है जैसे सूर्य, सूर्य धन ईसा, ईसा बराबर सुरेशा, सुरेशा। तो इस तरह से दोस्तों क्या कहना शुद्ध हो गया स्वर संधि में गुण संधि। गुण संधि के बाद अगला आता है, गुण संधि के बाद अब आगे हम चर्चा करते हैं उस पर दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र होता है, देखिए दीर्घ संधि का सूत्र हम बता रहे हैं, होता है आकाह सवर्णे दीर्घा। जैसे दीर्घ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि इसका सूत्र होता है, सूत्र इसका होता है आकाह सवर्णे दीर्घा, दीर्घा। जब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद कोई समान स्वर हो, समान स्वर हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगी। आ या आ ई उ, जैसे आ ई या कोई भी हो, उ कोई भी हो, प्रथम पद के अंतिम स्वर में और दूसरे पद के प्रथम स्वर में भी वही स्वर हो। प्रथम पद का जो स्वर है, जैसे आ है तो दूसरे पद के प्रथम पद में भी आ होना चाहिए, और अब तो इनसे जो संधि बनेगी वह दीर्घ संधि कहलाएगी। जैसे उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण किसे है, ही मु धन आलय बराबर
हिमालय। और फिर अगला नंबर है विद्याधन आलय, बराबर हो गया विद्यालय। जैसे इसका आ और इसका आ तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। अब इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरा है, जैसे धन, धन अर्थी, बराबर क्या हो जाएगा, धनार्थी, धनार्थी। ये आ, ये आ बराबर बड़ा आ। ये तो है संधि का ज्ञान। अब इस